सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। खत में लिखा, चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया, वो मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच में शामिल होना ना होना जस्टिस मुनीब की मर्जी है, इन्हें राजी कर लेंगे या बेंच की तश्कील न होगी। जस्टिस मुनीब का खत अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदब करार। मुतफिका फैसले में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करार दिया, तनाज़ा आईनी इदारों के दरमियान हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस के फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट, लिखा, इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पंजाब की सिविल जज शाजिया परवीन नौकरी से बर्खास्त। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान पर जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ सजाएं सुना दी। जजेस पर करप्शन समेत दीगर इल्जामात थे। कारसाज सानिया केस की मुल्जिमा नताशा की जमानत मंजूर। कारसाज सानिया केस को मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिली है। सिविल सोसाइटी की आवाज मुल्जिमा के हक में नहीं थी। अदालत किसी दबाव में आए बगैर कानून के मुताबिक फैसला करेगी। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें जमानत मुस्तरद। बानी पीटीआई की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। वजीर आला हूँ, तमाम वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर डट गए, कहते हैं मशीनरी इसलिए रास्ता क्लियर करेगी कि मैं वजीर आला हूँ। पंजाब पुलिस किसी का गलत हुक्म न माने वरना नताइज भुगतने होंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं रावलपिंडी में अली अमीन गंडापुर के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। फैसलाबाद, मियां वाली और मुल्तान में पुरअमन एहतजाज होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमत साजिशों से बाज रहे। बलोच नौजवानों को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं दहशत गर्दों ने पसपाई के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना शुरू किया है। कोई लापता हो तो वालिदैन हुकूमत से राबता करें। वजीर आला की पंजगूर वाक़िए की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जरा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे अमरीका से मुतालिक वज़रा को आगाह करेंगे। FBR के IRIS सिस्टम में सुस्त रवि से फाइलर्स को मुश्किलात। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन। फाइलर्स का सिस्टम अपग्रेड करने और गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। जरा के मुताबिक डीजल 2 रुपए और मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता होगा। पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा हो सकता है। गैस की फराहमी में घरेलू सार्फिन पहली तरजीह। खाद फैक्ट्रियां और पावर सेक्टर दूसरे नंबर पर। हुकूमत का सर्दियों में गैस की फराहमी का प्लान तैयार। जराये के मुताबिक कैप्टिव पावर, सीमेंट और CNG को गैस फराहमी आखिरी तरजीह होगी। लेबनान में इजराइल की वहशियाना बमबारी, आम शहरियों पर ताक कर हमले। वस्ती बैरूत में 32 शहरी शहीद। अर्जोल में मजमे पर ड्रोन हमले में 3 लेबनानी शहीद। 24 घंटे के दौरान 105 अफराद शहीद, 350 से ज्यादा जख्मी। इजरायली फौज का हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। यमन के हुदैदा और रास ईसा बंदरगाह पर हमलों से खौफनाक आग भड़क उठी, 4 शहरी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले से कबल ही तेल जखीरा करने वाली तंसीबात को खाली कर लिया गया था। हसन नसरुल्लाह और आला क़यादत की शहादत से हिजबुल्लाह में एक खला पैदा हो गया है जो कभी पुर नहीं होगा। तहम इजराइल की ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह शेख नईम कासिम का पहला खिताब, कहा इजराइल अब आम शहरियों को निशाना बना रहा है।
अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौज भेजने का इंदिया दे दिया। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि अमेरिका खित्ते में अपनी मफादात को महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह पर हमलों के बाद अमेरिका को ईरान के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी फोर्सेस की जरूरत होगी। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि खित्ते में तैनाती के लिए फौज हाई अलर्ट है। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। नसीरात कैंप और बैतुलैया में बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 42,000 के करीब। जिला करम में पारा चनार से टल तक मरकजी शाहरा 90 रोज भी बंद। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोल, डीजल, अद्वियात और शिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। तालीमी इदारे खुल गए लेकिन तलबा और तालिबात और असातिज़ा के लिए सफर करना दुश्वार। मीरपुर खास में मुबैना मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का केस। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच ने FIR में नामजद मुल्जिमान के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। साबिक DIG जावेद जसकानी, SSP असद अली चौधरी, SSP आसिफ रजा बलोच के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। गोजरा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से बाप जाँ बहक, बेटा शदीद जख्मी। दोनों खेतों में चारा लेने गए थे। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पिज्जा शॉप का मालिक कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। सड़कें खंडरात, जा बजा गढ़े और उबलते गटर। कराची की खामोश कॉलोनी के रिहायशी खामोश ना रहे। कहते हैं सड़क पर निकलना मुश्किल है, कब्रिस्तान भी नहीं जा सकते, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों का सीवरेज का निजाम बेहतर बनाने और सड़क की तामीर नौ का मुतालबा। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। जनूबी और शुमाली अमेरिका में नज़ारा किया जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 से रात 2:47 तक सूरज ग्रहण रहेगा। 11:45 पर ग्रहण अरूज पर होगा। राजनपुर के पहलवान ने ट्रैक्टर के ताकतवर इंजन को मात दे दी। नौजवान पहलवान ने काफी देर तक ट्रैक्टर को बाजुओं से रोके रखा। पहलवान ने शायकीन के दिल मोल लिए। साबिक कप्तान यूनुस खान क्रिकेट फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सीजन तकरीब के मेहमानों में शामिल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक क्रिकेट फेस्टिवल 5 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा। दुश्वार गुजार रास्ते, पथरीला ट्रैक। पहली गोरख हिल ऑफ रोड बाइक रैली के लिए मैदान सज गया। 52 किलोमीटर ट्रैक पर राइडर्स इन एक्शन। मुल्क भर से 5 खवातीन समेत 60 से ज्यादा ड्राइवर्स शरीक हैं।